लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। तुम्हारे घर में औलाद हो तब पता चले। उनको बहुत लगा है। कौन करता है? कौन ऐसे मारता है? बहुत गंदी पुलिस है दिल्ली पुलिस। लड़कियां जांच करती है, लड़कियों को छूते हैं, लड़कियों को गाली देते हैं ये पुलिस। बहुत कहाँ रे खुदा है, कहाँ रे है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ, मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे खुदा है, कहाँ रे है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ, मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे खुदा है, कहाँ रे है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। आपका बच्चा उधर चला, आपका बच्चा उधर क्या करते हैं? पहले लड़ते गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़ते गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जो सरकार निकम्मी है, निकम्मी है, निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, निकम्मी है, निकम्मी है। लड़ेंगे चंदा चोर, गद्दी चोर, चंदा चोर, गद्दी चोर, चंदा चोर, गद्दी चोर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। सरकार युवाओं से इस कदर डर चुकी है कि देखिए किस तरह से युवाओं को जो है वो प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा है, उन्हें डिटेन किया जा रहा है, जबरदस्ती उन्हें पुलिस वैन में बिठाने की कोशिश की जा रही है। देखिए कि किस तरह से वैन परेशान है। क्यों क्यों इतना परेशान है आप लोग? सर, स्टूडेंट्स हैव डाइड। उसके आगे और क्या चाहिए? ये लोग री एग्जाम रख रहे हैं। स्टूडेंट्स हैव डाइड, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। उसको रिजिग्नेशन देना पड़ेगा। नथिंग इज गोइंग टू चेंज। हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते अपने हक के लिए? एग्जैक्टली, हम लोग को चैत्य भवन जाने नहीं दे रहे हैं। दे आर नॉट लेटिंग अस प्रोटेस्ट इन दिस वैलिड। वैन में डाल रही है आप लोग? वैन में डाल रही है, युद्ध का नाम उनके देखिए देखिए किस तरह से छात्राओं को खींचा जा रहा है। देखिए पुलिस को, देखिए किस तरह से छात्राओं को जबरदस्ती खींचा जा रहा है। देखिए जमीन पे लिटा दिया गया छात्राओं को। देखिए देखिए किस तरह से छात्राओं के साथ हरकत की जा रही है। सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ, मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे देखिए किस तरह से धड़पशाही चल रही है कि छात्राओं को उनका
शांतिपूर्वक जो है वो आंदोलन भी नहीं करने दिया जा रहा है। सबको जबरदस्त देखे हाल देखे किस तरह से है, छात्राओं का हाल देखे किस तरह से उनके कपड़े तक के खींच लिए जा रहे हैं। ये हाल है छात्राओं का और उन्हें यहाँ से खींच कर अंदर ले जाया जा रहा है। देखिए किस तरह से छात्रों को आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है बल्कि अंदर डिटेन किया जा रहा है। ये तानाशाही नहीं चलेगी। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होने वाले हैं। हम बच्चे से छात्रों के भविष्य, अगर इतना ही ध्यान पेपर लीक में किए रहते, आज देश में पेपर लीक नहीं होते। 20 से अधिक छात्रों ने सुसाइड किया है, 150 से ऊपर पेपर लीक हुए। देश के युवाओं के साथ सिर्फ खेला जा रहा है। चाय बेचने वाले गद्दी पे बैठ के आज लोगों को चाय बेचना सिखा रहे। ऐसे दलाल, ऐसे पैसे खोर, घुसखोर सरकार का हम छात्र, हम युवा विरोध करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। पुलिस को आगे क्या अब छात्र प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते ना। देख लीजिए आप किस तरह से बर्बरता से मारा जा रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मोदी में समझ है तो उसको समझ जाना चाहिए, जितना मारेगा उतना बढ़ेंगे, जितना मारेगा उतने बाहर आएंगे। छात्र डरने वाले नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक मोदी इस्तीफा नहीं देगा, जब तक शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी नहीं, तब तक ये आंदोलन चलते रहेंगे। लेकिन दिल्ली में तो दीपके जी अब अनशन खत्म कर चुके हैं। अनशन खत्म होने से आंदोलन खत्म नहीं होता। आदमी कितना दिन जिंदा रह सकता है? 400 दिन किसानों ने आंदोलन किया है। देखिए और भी हम दिखाएंगे कि छात्रों को जो है लगातार पुलिस जो है वो डिटेन कर रही है। तस्वीर देखिए किस तरह से भयावह तस्वीर है। देखिए किस तरह से छात्रों को लाइन देखिए संकल्प बनाने के बावजूद छात्राओं को खींचा जा रहा है, उन्हें उठाया जा रहा है जबरदस्ती। ये देखो देखिए किस तरह से छात्रों को उठाया जा रहा है। देखिए किस तरह से तस्वीर दिखाओ और आगे ऊपर करके दिखाओ, तस्वीरें दिखाओ कि किस तरह से तस्वीर छात्रों देखिए अभी भी छात्र हिम्मत नहीं हारे हैं, अभी भी वो लगातार नारे लगा रहे हैं। पुलिस वाले इन्हें बार बार उठा रहे हैं फिर भी ये हिम्मत नहीं हार रहे हैं। क्या इसी तरह हिम्मत बरकरार रहेगी? जी बिल्कुल, हम लोग यही करेंगे, हमारा हक है, हम लोग नहीं करेंगे। देखिए फिर यहाँ पर इनको उठाने के लिए पुलिस आ चुकी है और देखिए रजा वहाँ दिखाओ किस तरह से देखिए छात्राओं को डिटेन किया जा रहा है। रजा वहाँ दिखाओ, पब्लिक कैसे तमाशा देख रही है। देखिए कि किस तरह से लोग जो हैं वो सिर्फ तमाशा देखने के लिए यहाँ खड़े हैं और वीडियो बनाने के लिए खड़े हैं और यहाँ धड़पशाही है ये। कोई तमाशा देख ले। छात्राओं को क्या अपना आंदोलन भी नहीं कर सकते, वो हक भी नहीं मांग सकते? नहीं, क्या मांग रहे? वो सिर्फ शिक्षा के लिए मांग रहे हैं। ये तानाशाही है और पुलिस शाही है और बेसिक इश्यू जो है वो गरीब से वो उसके ऊपर ये बात ही नहीं करने दे रहे हैं। बात करे तो आगे बढ़े ना बात, तो ये खाली डंडू का चलाना। मांग क्या रहे? वो तो कह रहे कि एजुकेशन सिस्टम को सुधार दो, हम जो बार आप पेपर लीक करते हो खत्म करो। ये हैंड इन क्लोज है, यानी ऊपर के जो पुलिस अधिकारी से लेके कमिश्नर से लेके कलेक्टर से लेके एजुकेशन स्टेट के हो या सेंटर के हो, सब लोग करप्ट है, सबका हाथ है उसमें। तो आप क्या करना चाहिए? क्या जनता को सड़क पर नहीं उतरना चाहिए? सड़क पे उतरना और ये सरकार को गिराना चाहिए। वो क्या लग रहा है? मोदी सरकार गिरेगी और गिराना पड़ेगा। क्या लग रहा है? हाँ, ये तो गलत हो रहा है, ये तो बहुत देख रहे हैं के साथ गलत हो रहा है। एकदम लिटा के मार रहे हैं। गलत है, बहुत गलत है। हमारा आंखों के सामने पुलिस वाले मार रहे हैं छात्राओं को। उनकी मांगे क्या है? ये मांग के लिए सिर्फ मांग ये था कि नीट पेपर का हो या देश में जो चल रहा है करप्शन, उसके एजुकेशन में जो करप्शन है उसको खत्म करो, हमको शिक्षा दो, हमारी जिंदगी बताओ। 22 छात्रों ने जान दे दी है। 22 छात्रों ने जान दिया, अभी और कितना जान लेने के लिए या हमारा मोदी सरकार क्या मालूम कितना लोगों को जान लेगा, मालूम नहीं है। इंसान की जान की कीमत ही नहीं है। ये लोकशाही नहीं है, ये तो बोलते ना हिटलरशाही है। ये तो लोगों को कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है। फिर भी यहाँ पब्लिक जो है वो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। पब्लिक को भी गुस्सा आ रहा है, क्या करेगा? लोग गुस्से में है, लेकिन उनका गुस्सा क्या काम का? नहीं, अभी यही देखो ना क्या दिख रहा है। उनके बच्चों को खींच के ले जा रही पुलिस, क्या दिख रहा है आपको? सॉलिडारिटी में आए हैं ना लोग,
सोसाइटी में लोग आए। आपने एक भी बच्चे को, छात्र को बचाया नहीं क्या? क्या? एक भी छात्र के खिलाफ खड़े हुए? ये तानाशाही को देखो, उनको पूछो ये सवाल। महाराष्ट्र सरकार जो आई है वो तो कहती है कि देवा भाऊ के हाथ में है, भाऊ है वो। अरे उनको, पुलिस को पूछो। गुनाहगार वह नहीं जो फरार है, गुनाहगार है वो सत्ता में बरकरार है। जिन्होंने 22 लोगों का खून जिनके हाथों में हुआ है, उसको उठाना चाहिए। मोदी का और धर्मेंद्र जो है करप्शन किया है उसने, उसको उठाना चाहिए, पहले इस्तीफा देना चाहिए उसने। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान के साथ मोदी का भी इस्तीफा दो हमको, दोनों का चाहिए। नहीं चाहिए ये सरकार। बच्चों को तुम डिटेन कर रहे हो किस बेसिस पे? क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या किया है हम लोगों ने? हमारा हक मांग रहे हैं। तुमने रीनीट में भी स्कैम किया। रीनीट में तो पूरे रिजल्ट्स डिफेम हुए हैं। इंडिया के बच्चे को दुबई का सेंटर दिया गया। सीबीएसई का स्कैम खत्म नहीं होता कि नीट का भी करो, फिर बच्चों को डिटेन करो। अरे उनको कब डिटेन करोगे जिन्होंने ये सब घोटाले किए हैं? नहीं, मोदी भी नहीं चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान भी नहीं चाहिए, गडकरी भी नहीं चाहिए। देखिए जिस तरह से हालात, यहाँ इनको चैत्य भूमि पे कार्यक्रम करना था, लेकिन हमने आपको दिखाया कि मेट्रो स्टेशन, जहाँ से भी रेलवे स्टेशन से पब्लिक को आने नहीं दिया जा रहा था, वहाँ सारी जगह पुलिस जो है वो मौजूद थी और सारे लोगों को रोक रही थी। क्यों अभी तक आपका हिम्मत जमा है? क्योंकि कई लोगों को पुलिस उठा ली, फिर भी आप खड़े हैं। जिद है ना, अगर सब लोग घर पे चले गए तो लड़ेगा कौन? हमारे अलावा लड़ेगा कौन? जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। आप लोग वहाँ पे भी दिखाओ कैसे लोगों को लेके जा रहे हैं। पीसफुली प्रोटेस्ट करने आए थे हम, कुछ भी नहीं किया। प्रेस वालों को भी शूट करने नहीं दे रहे। देखिए किस तरह से चार्ज करके सबको उठा के लेके जा रहे हैं। ये है डेमोक्रेसी। यही हाल दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में भी लोगों के, छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ है। पुलिस तो ठीक है, लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये मुंबई पुलिस भी ऐसे है, महाराष्ट्र की पुलिस ऐसे है महाराष्ट्र पुलिस। चौकीदार चोर है, चोर है, चोर है, चौकीदार चोर है, चोर है, चोर है। धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, अभी के अभी इस्तीफा चाहिए, 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 इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हो जाएगा, फिर क्या करना चाहिए? क्या करना? डॉक्टर, देखिए किस तरह से आप एक डॉक्टर हैं, क्या हाल है छात्राओं के साथ, स्टूडेंट के साथ ये हाल हो रहा है। कभी देश 100 साल से पहले कभी ऐसा देखा है आपने? नजर ऐसे कभी देखा नहीं, और मेरे मन दुखता है कि हम जो डेमोक्रेसी जो बोलते हैं आज वो हम वॉइस उठा नहीं पा रहे हैं। एंड इट इज ऑल फॉर द स्टूडेंट्स। और रजा दिखाओ, तस्वीर दिखाओ रजा। देखिए किस तरह से, देखिए छात्राओं को किस तरह से खींचा जा रहा है। देखिए किस तरह से छात्राओं को के साथ जो है, देखिए किस तरह से जमीन से खींच कर ले जाया जा रहा है उसे। काय बोलायचं? बरोबर की सांगा मला, हे बोला नेतात तर कम गाडी बसावा, आंदोलन झालेले पण जाणून म्हणून पडतात। तस्वीर दिखाइए, इतने छात्राओं को अंदर डालने के बावजूद अभी भी छात्र अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और वो कहीं ना कहीं से घोषणा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो किसी न किसी कोने से जो है वो घोषणा दे रहे हैं। वो डर नहीं रहे हैं, उन्हें सिर्फ अपने एजुकेशन के लिए न्याय चाहिए कि किस तरह से उनके साथ न्याय हो, लेकिन यहाँ पर न्याय के बदले उन्हें जेल की सलाखें मिल रही है। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है वो पुलिस उन्हें ले जाने की कोशिश कर रही है। ये देखिए जो किनारे पे खड़े हैं उन्हें भी खींचा जा रहा है, जो किनारे पर हैं उन्हें भी खींचा जा रहा है। रजा घूम के तस्वीर दिखाओ कि किस तरह से, देखिए क्या हाल है। ये तस्वीर देखिए, शायद ही आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले आपने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी। ये तस्वीरें बड़ी भयानक है, जहां छात्रों को, सिर्फ विद्यार्थियों को निशाना बनाया जा रहा है।
विद्यार्थियों को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ देखिए किस तरह से हालात देखिए कि लगातार पुलिस जो है वो छात्राओं पर हमला कर रही है, उन्हें डिटेन कर रही है, यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रही है। और देखो रजा, दिखाओ। क्या आजादी के बाद ऐसी कोई तस्वीर दिखाई दी है क्या? आज दिखाई दी है ना, ये देखिए, इसको आजादी कहते हैं आप? ये कैसी आजादी है यार? स्टूडेंट्स खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे, लिटरली सिर्फ और सिर्फ खड़े हैं। क्या क्रिमिनल से ये क्या मांग रहे हैं? सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली, ये सिर्फ एक डायलॉग मांग रहा है, बात तो करो। फिर क्यों कहते हो कि पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया? एग्जैक्टली, फिर क्यों कहते हो कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री या लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है? मत कहो, ये डेमोक्रेसी तो नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। किस तरह से बेरहमी के साथ खींचा जा रहा है? एक क्रिमिनल को भी इस तरह से नहीं घसीटा जाता है। आज छात्रों को घसीट के वो डिटेन कर रहे हैं। अगर इतना जल्दी रेपिस्ट को, मर्डरर्स को पकड़ते हमारे देश में, तो हमारा देश अलग होता अभी तक, जितना जल्दी स्टूडेंट्स को पकड़ रहे हैं ये लोग। देखिए किस तरह से एक को निकाल के खींचा जा रहा है। क्या छात्र अब अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते? वो कुछ कह भी नहीं सकते, सड़कों पे भी नहीं उतर सकते? हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हम क्यों नहीं उतर सकते ना? हम क्यों नहीं उतर सकते? हम कुछ नहीं कर सकते। ओ पब्लिक है साहेब, पब्लिक है त्याची पब्लिक है वो साहेब, पब्लिक है वो पब्लिक है। देखिए कि कोई अगर सड़क पर भी खड़ा है तो उसे भी डिटेन किया जा रहा है, उसे भी यहाँ से खींचकर ले जा रहे हैं। ये फ्रीडम है कि किंगडम है? नहीं, आप बोलेंगे तो भी आपको भी लेके चले जाएंगे। नहीं, ये फ्रीडम है ना भाई, ये किंगडम तो नहीं है, ये फ्रीडम की किंगडम की तरह हो रहा है। रजा, तस्वीर पूरी गोल घुमा के दिखाओ, पूरा यहाँ से वहाँ तक के छात्राओं को खींचा जा रहा है। रजा, हाँ, तुम्ही रिस्पेक्ट नाही मागताय का सगळ्यांना? सांगा तुम्ही सगळ्यांना रिस्पेक्ट होतं का? घसडून घेऊन जाता तुम्ही लोकांना, काय चुकीचं बोलतायत त्या? देखिए गली के अंदर तक का जो है लोगों को खींचा जा रहा है। देखिए पुलिस गली के अंदर से खींच कर ला रही है। वो देखिए कि कितनी दूर छात्र खड़े हैं, फिर भी उन्हें वहाँ से खींच कर लाया जा रहा है, उन्हें वहाँ से खींचा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। देखिए क्या अब वो अपने गली में, अपने घर के करीब भी खड़े नहीं हो सकते? रजा दिखाओ, देखिए किस तरह से खींच के छात्राओं को लेके जा रहे हैं। क्या अब आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते? रजा सामने दिखाओ। दिखाओ तस्वीरें दिखाओ। वहाँ पर छात्रों को डंडा मार के उनको सर को लहूलुहान कर दिया गया। क्या देश का डेमोक्रेसी यही है? छात्राओं के साथ इस तरह से हरकत होगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। छात्राओं को अगर ऐसा मारा जाएगा सर, तो देश का भविष्य क्या होगा? फिर आगे पढ़ाई लिखाई में कोई ध्यान ही नहीं देगा ये सब चीज़ों के लिए। तो हर कोई चाहेगा मैं ही मंत्री बन जाऊं फिर। अब युवा जो है देश का भविष्य नहीं है, अब देश का भविष्य ईसी है खाली। इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमीशन है, वही डिसाइड करेगा कि क्या होगा, कैसे होगा सर। आपके वोटों की जरूरत नहीं? बिल्कुल भी नहीं सर, ये तो तानाशाही चल रही है ना सर। आप इलेक्शन की लाइन में खड़ा होना बंद कर दो सर। जब आपको पता है कि आप चुन के जो मंत्री लेके आएंगे वो मंत्री आपकी ही चलने नहीं देगा, तो फिर आप वो लाइन में खड़े क्यों रहेंगे सर? धक्के क्यों खाएंगे सर? इतने दिनों के बाद आने के बाद मोदी जी अगर पहुंचते हैं सांसद, तो वहां पर भी युवाओं की बात नहीं करते, बल्कि 56 साल के युवा की बात करते हैं। सर मुझे एक बात बताइए, मोदी जी क्या बात करें? मोदी जी ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी ली है, मुझे ये बताइए। एक भी किसी पत्रकार से मोदी जी ने बात की है कि मुझे बताइए? वो मन की बात करते हैं ना। नहीं, मन की बात सर वो सिर्फ टीवी के आगे करते हैं, क्योंकि किसके सवाल ना है, वो किसी के सवाल। मैं तो कैमरे में खड़ा होकर मैं कुछ भी बोल दूं। 56 इंच का सीना है। किसका? अरे सर 25 इंच का भी नहीं है, 25 इंच का भी नहीं है सर। नहीं, 56 इंच का है। बिल्कुल नहीं है सर। डंका बज रहा है उनका। सर डंका तो मैं बजा दूं, मेरा 90 इंच का। मैं तो बजा दूं डंका मेरा 90 इंच का, तो क्या लोग मान जाएंगे? विदेशों में डंका बज रहा है उनको। सर विदेशों में दलालों का डंका बज रहा है सर, वो दलाल है सर।
वो थोड़ी मंत्री है, सिर्फ दलाल है वो लोग। कोई भी पढ़ा लिखे की जरूरत नहीं है। जितने भी आज नेतागण है, जितने भी बड़े बड़े नेता है, सब अंगूठा छाप है। कोई 5वीं फेल है, कोई 10वीं फेल है। आप ये बताओ, खुद नरेंद्र मोदी कहाँ पे है, कितने पढ़ा लिखा, उसका ही वो डिग्री नहीं बता रहा। डिग्री दिखा देंगे तो आप घर बैठ जाओगे। अरे नकली डिग्री है उसके पास भी। आज सब लोग आज देखिए, एक चंदा देकर डॉक्टर बने, इनसे पूछो। मैं भी अपनी डिग्री नहीं बताएगा। जब देश का प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं बताता मैं क्यों बताऊं? चंदा चोर, गद्दी छोड़। वो चंदा दे रहे क्या? इस तरह से अगर देखें हम, क्या युवाओं के साथ इस तरह से होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये क्या है? ये क्या हुकुमशाही है या लोकशाही है? हुकुम चाहिए। हुकुम चाहिए सर। अब जनता को क्या करना चाहिए? जनता को प्रोटेस्ट करना चाहिए। जनता ने तो मजबूत हाथों में देश दिया था, तो क्या ऐसे हाथ है जो छात्रों के कॉलर पे जाएंगे? नहीं ऐसे ये सब गलत हो रहा है सब। There is no entrance for anything, sir. Not for the chartered accountant, not for a doctor, not for an engineer, sir. If you have the money in your pocket, you are selected. You are elected and you are passed. Go get your degree. You are passed, sir. There is no value for any qualification now. You just need a money like a gun in your pocket, sir. You just need to show your money. You just need to show your degrees. You are clear, sir. That's it. कोई भी डिग्री लो। कौन सी डिग्री लेने आए हो आप? हम लोग तो देश के भविष्य के लिए लड़ने के लिए उतरे सब। आइए हमारे नौजवान भी, अरे मेरे बच्चों का कल भविष्य क्या होगा? अगर आज मैं नहीं उतरूंगा, मेरे बच्चों के लिए, इन नौजवान बच्चों के लिए कौन उतरेगा? क्या है आपके पास? नीट का पेपर खरीद लेना। नीट का पेपर खरीद लेना। ये देखो, खरीद लेना पेपर आप। क्यों खरीदूं मैं इस देश में जहाँ पे चंदा के नाम पे धंधा चल रहा है? ऐसे लोग सब उम्मीद करते हैं कि देश चलेगा? हाँ, मैं तो चंदा दूंगा ही नहीं। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो है वो रील बनाने की जरूरत है। आपको भजिया तलने के, पकोड़े तलने की। देश पढ़े लिखों से चला है और पढ़े लिखों से ही चलेगा। ये बच्चे हमारा भविष्य है कल देश का। इनके लिए हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। वो सड़कों पर खींच के लेके जाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है पुलिस इनके साथ। जरूर होगा। कैसे होगा? जब यही बच्चे बदलाव करेंगे, यही बच्चे तख्ता पलटी करेंगे इनका। ये ध्यान रखना, यही बच्चे हमारे देश का भविष्य है। बच्चे जागे नहीं थे, आज जागे हुए। छोड़ के गए, आपको मालूम है क्या किसी को? सोनम वांगचुक। अरे सो साइंटिस्ट, इसरो के 100 साइंटिस्ट जो छोड़ दिए। सही बात है। क्यों आए हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने। क्यों, क्या जरूरत है? एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने के लिए इस्तीफा जरूरी है। तो क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से हो जाएगा? और भी सारे लोग होंगे, वो भी कम्युनिटी जुड़े होंगे, उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा सब लोगों को। नहीं, इस छोटे से बच्चे को लेकर आप इस आंदोलन में आई हैं? उसके लिए आई हूँ। अच्छा, उसके भविष्य के लिए? हाँ। तो क्या लगता है आपके बच्चे का भविष्य खतरे में है? खतरे में नहीं है, लेकिन सुधरना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम सुधरना चाहिए। किस तरह से सुधरना चाहिए? तो देखें कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर यहाँ शामिल हुए इस प्रोग्राम में, और छात्र मांग क्या रहे हैं? सिर्फ इतना सा मांग रहे हैं कि उनका एजुकेशन सिस्टम सुधरे, उनका भविष्य खतरे में ना जाए। देखिए किस तरह से चैत्य भूमि होने वाला ये कार्यक्रम धीरे धीरे गलियों कूचों से होते हुए अब प्लाजा सिनेमा पहुँच चुका है। नरेंद्र मोदी चोर है। क्यों सड़कों पर उतरे हैं आप? क्योंकि राइट्स नाम की चीज तो है नहीं इस कंट्री में। कोई चीज जो हर एक छोटी चीज जो हमको चाहिए होती है वो प्रधानमंत्री बोलता है हम देंगे, और देते हैं तो इन्होंने घंटा कुछ नहीं है, 12-14 सालों में कुछ तो दिया नहीं है इन्होंने। लेकिन जो 22 छात्र उन्होंने जो जान दिए, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेने को तैयार है। उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या? उनकी तो जिंदगी नहीं है ना, वो तो कुत्ते हैं, वो तो मर गए, मरने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया भाड़ में जाए, हमारी नैया पार है ना बस। तो क्या छात्र बदलाव लाएंगे? ऑफ कोर्स लाएंगे, हम नहीं लाएंगे तो और कौन लाएगा? प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो रेजिग्नेशन नहीं दे रहे, क्योंकि एक रेजिग्नेशन से तो वैसे भी कुछ चेंज नहीं होने वाला। प्रॉब्लम ये है कि वो प्रेसिडेंट ही सेट नहीं करना चाहते कि हम अकाउंटेबल है। उनका है कि यार जो चल रहा है, जैसे चल रहा है हमारे हिसाब से चलेगा,
यू आर द सिटीजन, इट्स योर प्रॉब्लम एंड यू हैव टू डील विद इट. इट इज़ नॉट आवर फॉल्ट इफ यू आर सफरिंग. तो वो गलत है, वो चेंज करना है.